दोस्तों 2 दशक से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है चाइना को ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बने हुए। इस दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन में अपना भारी पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन अब समय का पहिया घूमता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक सेक्टर में चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और वहीं धीरे धीरे अब सभी देश चीन से मुंह मोड़ना शुरू कर चुके हैं, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो चाइना को काफी भारी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट करता था, उसने तक चीन को सॉरी कहकर अपना रुख भारत की ओर कर लिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए 5 क्रिटिकल मिनरल माइंस को रिजर्व कर चुका है, जो खुद में ही एक काफी बड़ी खबर है। लेकिन अब कौन से हैं वे क्रिटिकल मिनरल और क्या है, पूरी खबर जानेंगे आज के हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत इस समय अपने एनर्जी सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके चलते पॉल्यूशन फ्री कंट्री बनाने की रेस में भारत ने ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और इन्हीं कदम को बरकरार रखने के लिए हमें लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कुछ क्रिटिकल मिनरल की जरूरत है, जो ईवी बैटरीज बनाने में काम आते हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में तो हमें लिथियम के बड़े भंडार मिल गए, लेकिन कोबाल्ट एंड निकल के लिए भारत की खोज अभी भी जारी ही थी। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के लिए एक गिफ्ट के तौर पर 3 कोबाल्ट माइंस रिजर्व कर दी गई और साथ ही साथ 2 लिथियम माइंस भी। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में एक खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल माइन की सप्लाई चेन को डेवलप करने पर विचार कर रहे थे, जिसमें लिथियम और कोबाल्ट के 5 टारगेट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अब इसी के कंफर्मेशन में एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां साफ लिखा गया है कि OZ आइडेंटिफाइज 5 माइंस ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट माइंस फॉर इंडिया, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया और भारत के उभरते संबंध साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने ये 5 माइंस भारत के लिए रिजर्व की है, जिसको आकर अब भारतीय कंपनी ही एक्सट्रैक्ट करेंगी। लेकिन दोनों देशों के बीच ये पार्टनरशिप क्यों भर रही है और आखिर ऑस्ट्रेलिया को भारत पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, चलिए अब इसे समझते हैं। तो दोस्तों, क्रिटिकल माइंस में अगर बात की जाए पहले लिथियम की, तो दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया अकेले 53% लिथियम प्रोड्यूस करता है, जो कि एक्सक्लूसिवली पूरा का पूरा चीन के पास एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने चीन को अपने क्रिटिकल मिनरल देने से साफ इंकार कर दिया, क्योंकि कोरोना टाइम में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने की बात करी थी कि आखिर ये कोरोना वायरस चाइना में कैसे आउटब्रेक हो रहा है, तो इससे चीन गुस्सा होकर ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कुछ एग्रीकल्चर और मीट इंपोर्ट को बैन कर देता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया समझ जाता है कि हम चीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे रिलायबल पार्टनर की जरूरत है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। और चाइना के इस एक्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन आता है, जहां ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, जिसका मेन मोटिव ही चीन पर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं चीन के साथ हो रहे व्यापार को काफी हद तक खत्म कर देता है और एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया अपना रुख भारत की ओर कर लेता है। और हाल ही में आई खबर के अनुसार भारत अपने $6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट किया, ताकि हम अपने क्रिटिकल मिनरल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अब 5 क्रिटिकल माइंस को आइडेंटिफाई कर लिया है और कहा है कि ये 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट की माइंस जो है केवल भारत के लिए ही रिजर्व है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ भारतीय कंपनी ही कर सकती है। साथ ही काबिल के साथ मिलकर इन रिसोर्सेज को इंडियन एंटिटीज के लिए निर्धारित कर दिया गया है। काबिल बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है कुछ PSUs का, जिसमें नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन शामिल है। वहीं बात कीजिए ये पार्टनरशिप जरूरी क्यों है, तो हम जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईवी बैटरी को बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल लिथियम, कोबाल्ट और निकल का किया जाता है, और इसमें से 2 मिनरल हमें ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। और भारत के पॉल्यूशन फ्री कंट्री को बनाने के सपने में एक काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं ये मिनरल, जिसके कारण भारत के एनर्जी सेक्टर को एक काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा, जिस वजह से ये पार्टनरशिप और भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लगातार मजबूत होते संबंधों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।